तो इस तरह वहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम ने देखा, वहाँ से बाप के सुल्ब में हम आए, वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। तो आदम अलैहिस्सलाम की उस पीठ में, रीढ़ की हड्डी में सब चले गए। तो वहाँ से जिसकी जितनी औलाद थी ट्रांसफॉर्म हो गए, यानी उसमें शामिल हो गए। अब एक शादीशुदा इंसान है, उसकी औलाद कितनी है, उतने रूहें उसके पीठ में। मर्द का नुत्फा जो होता है, मर्द की रीढ़ की हड्डी में, पीठ में होता है, तो वहाँ शामिल हो गए। उसी तरह दुनिया में आते गए, उनकी औलाद फैलती गई। और ये जो रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर ऐसे ज़र्रात हैं, ऐसे आँखों को नहीं दिखने वाले ज़र्रात हैं, जो इंसान मर जाने के बाद वो सब, उसका जिस्म गल जाएगा, सड़ जाएगा, मगर उसके अंदर ऐसे बारीक ज़र्रात हैं जो खुर्दबीन, जो लेबोरेटरी में डॉक्टर्स देखते हैं, वो ऐनक से भी नज़र नहीं आते। ना उसे ज़मीन गला सकती है, ना आग जला सकती है। वो असल इंसान का डीएनए कहते ना, हाँ डीएनए वही है। अब मर जाएगा इंसान, मरने के बाद चाहे वो शेर खा ले, मछली खा ले, आग में जला ले या मिट्टी में गल जाए, मगर वो उसके ज़र्रात नहीं गलेंगे, नहीं सड़ेंगे, नहीं जलेंगे, जैसे कि वैसे रहेंगे। मिसाल के तौर पर मलिक जान हैं, मलिक जान अच्छे हैं इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ, दूसरों को लगा तो फिर वो अलग समझेंगे, ये हमारे ख़ास हैं, इसलिए मलिक जान का इंतकाल हो गया। अब उनके जो ज़र्रात हैं, वो ज़र्रात कभी गलेंगे, सड़ेंगे नहीं। जैसी बॉडी हम देख रहे हैं, क़यामत में वही डीएनए लेकर फरिश्ते ऐसी बॉडी बनाएंगे, सेम टू सेम ऐसी ही नाक होगी। टोपी मालूम नहीं वहाँ कैसी मिलेगी, मगर टोपी इंडिया की है, मगर बॉडी तो ऐसी मिलेगी, वो तो पक्का। नाक जैसी है वैसी बनेगी, आंखें जैसी हैं, दाढ़ी जैसी हैं, कान जैसे, पहचान पाएँ ये हमारे मलिक जान हैं। पहचान के लिए चेहरा चाहिए सामने, तो वैसा ही वो ज़र्रात के ज़रिए बॉडी बनाएंगे, रूह को निकालेंगे, बरज़क में रखेंगे, तो रूह को लाके डालेंगे, तो क़यामत में बॉडी के साथ आएंगे। तो ये जो बाप की सुल्ब में रहते हैं, वो ज़र्रात रहते हैं। वहाँ से तीसरा स्टेशन कौन सा था? माँ का रहम, माँ के पेट में आए। 40 दिन ऐसा होते गए। पहले नुत्फ़ा था, बाद में गोश्त का लोथड़ा बना, हड्डियाँ बनी, गोश्त चढ़ा, चमड़ा आया, बाद में रूह फूकी गई, 9 महीने में दुनिया में आए। तीसरा स्टेशन, चौथे स्टेशन में आ गए, ये आलम शहादत है। कौन सा है? शहादत यानी एकदम देखना, आमने सामने हम देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, फलाने हमारे दोस्त हैं, फलाने हमारे मुरीद हैं या हमारे पीर हैं, ये सब पहचान रहे हैं, ये आलम शहादत है। अब आलम शहादत में आने से पहले पीछे चले जाओ, पिछले स्टेशन में माँ के पेट में थे, तो अल्लाह का कितना बड़ा करम है, वाह कुदरत वाला, कितना बेपनाह उसकी तारीफ़ करो, जितनी भी तारीफ़ करो कम है मौला की। माँ के पेट में थे तो रब तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरे बंदे खून पीना हराम है, खून पीना हराम है, मगर माँ के पेट में तुझे परवरिश करूँगा, खून से करूँगा, खून से करूँगा, मगर मुँह से नहीं, नाफ से, बोंबिल से तुझे मैं खून दूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बंदी के मुंह को पाक रखा, ज़बान को पाक रखा, खून से परवरिश किया माँ के पेट में। पूछा गया रब तबारक व तआला से, मौला ऐसा क्यों? तो रब ने फरमाया ये मेरा बंदा है, दुनिया में जाएगा, आलम शहादत में जाएगा तो मेरा पाक नाम लेगा, मेरा कलमा पढ़ेगा, मेरे महबूब पर दरूद पढ़ेगा, उसकी ज़बान को मैं पाक रखता हूँ। तो रब ने इतना ख्याल रखा माँ के पेट में हमारा, और अकल का अंधा, अल्लाह का बंदा दुनिया में आके उसी मुंह से जो अल्लाह ने हराम करार दिया है शराब पीता है, और जो अल्लाह ने हराम करार दिया है ऐसी चीज़ें खाता है। रब ने उतना ख्याल किया, मगर बंदा ख्याल नहीं किया, उसको तोड़ दिया। और एक बात वहाँ पर सोचने की है, जब दुनिया से आने के बाद अज़ां हुई, सीधे कान में बाएं कान में इक़ामत हुई। जहाँ अज़ां होती है वहाँ नमाज नहीं होती, जहाँ नमाज होती है वहाँ पर अज़ां नहीं होती। एक सवाल है, उसका जवाब भी आपको इसमें मिल जाएगा। बच्चा पैदा हुआ तो अज़ां हुई, सीधे कान में बाएं कान में इक़ामत। हमने पूछा जहाँ अज़ां होती है, इक़ामत होती है, वहाँ पर नमाज होती है, नमाज क्यों नहीं होती? तो कहने वाले ने कहा
वक्त आने पर नमाज होगी। जब वो बच्चा बड़ा हुआ, ज़िंदगी गुजारा, 60 या 70 साल 80 साल में इंतकाल कर गया, मर गया, तो नमाज के लिए खड़े हो गए। हमने पूछा अज़ां क्यों नहीं देते, तो कहने वालों ने कहा अज़ां पहले हो गई थी, नमाज पढ़ना बाकी था, वो नमाज अब पढ़ रहे हैं। यहाँ पर और एक नुक्ता पॉइंट मिलता है, सिर्फ पॉइंट की बातें, नुक्ते की बातें बता रहा हूँ। अज़ान देते हैं मौज़ान, हमारे मलिक जान मौज़ान हैं, उनका बयान है ये। तो अज़ान देते हैं, देने के बाद 8 बजे अज़ान हुई तो जमात में कितना टाइम बाकी रहता है? 15 मिनट, बराबर। तो हमारी ज़िंदगी 15 मिनट की है। छोड़ो, वो भी छोड़ो, 15 मिनट छोड़ो, इक़ामत बोलने के बाद कितना टाइम बाकी रहता है? 10 सेकंड, 20 सेकंड, 60 सेकंड का मिनट, 10-20 सेकंड में जमात खड़ी हो गई, तो इक़ामत भी हो गई, अज़ान भी हो गई, इक़ामत भी हो गई। अब 10 सेकंड 20 सेकंड की ज़िंदगी हमारी है। हम समझ के अकल के अंदे बैठे हैं 60 बरस जीऊँगा मैं, हेल्थ अच्छा है मेरा, मैं 100 बरस जीऊँगा, 80 बरस जीऊँगा, 60 बरस, इस तरह ये ख़याली पुलाव बनाते हम बैठे हैं। ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। इस मुख्तसर ज़िंदगी में ये सबक मिल रहा है, दुनिया में आए, आलम शहादत में आए, शहादत में आने के बाद यहाँ पर भी आप ज़रा सोचो, गौर करो, ये 4था स्टेशन है। सफ़र में आए, आने के बाद यहाँ क्या हुआ? इंसान की उम्र समझ लो अल्लाह ने 60 बरस दी है, 60 बरस इंसान की उम्र दी है, तो 3 हिस्से करो, कितने हो गए? 20, बराबर। अब रात दिन के कितने घंटे? 24, 12, 24 रात के दिन के, तो 24 घंटे में 3 हिस्से करो, कितने हो गए? 8 टिकट, 8 2 16, 8 3 24, बराबर। तो अल्लाह ने 60 बरस एक इंसान की उम्र दी है, वो रात दिन में 8 घंटे भी सोता है तो 20 बरस सो के उसके चले गए। नहीं समझे? रात दिन में कितने घंटे? 24 में 3 हिस्से करो, 8 8 8, बराबर। अब 60 बरस अल्लाह ने उम्र दी, 60 में 3 हिस्से करो, 20। तो दिन रात में इंसान 8 घंटे, सिर्फ 8 घंटे सोएगा तो 20 बरस सो के चले जाएंगे। जिंदगी के 60 बरस में 20 बरस सो के गुजारा, बचे 40 बरस। 40 बरस में भी बचपन में चले गए, बाद में वो जवानी के गुनाह में चले गए, शादी ब्याह में चले गए। अल्लाह की इबादत कितनी कम किया तो क्या किया। इसलिए सरकार गौस आज़म ने ईशा के वजू से सुबह की नमाज 40 साल तक पढ़ी। वो ज़िंदगी कैसी थी, ज़रा गौर करने का मकाम है। यह है आलम शहादत।